पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा, पधारो बाबा, आओ बाबा। जय बोलो गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज की। जय बोलो पट्टाचार्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। जय बोलो मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महामुनिराज की। जय बोलो शुल्लक श्री 105 सौम्य योग सागर जी महाराज की। आज का बहुत ही अद्भुत दृश्य हम सभी, जो कि गुरुवर की, हमारे दिगंबर गुरु की जो एक प्रथा होती है, एक मूल गुण होता है केश लोचन का, एक ऐसा दृश्य जिसे सोचने मात्र से हम सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये सभी हम देख पाएंगे। केश लोचन होने वाला है और ये बहुत ही जल्दी क्रिया प्रारंभ होने वाली है। इसके सारे कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम गुरुवर के चित्र के आगे दीप प्रज्वलन करके आज की सभा का प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा, उपस्थित सभी पुरुष वर्ग आ जाएं, जितने भी पुरुष वर्ग है उपस्थित यहाँ पर, वो सभी मंच पर आ जाएं और गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज के चित्र का आगे दीप प्रज्वलन करेंगे। और जितने भी महिला वर्ग यहाँ पर उपस्थित है उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएं और आचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित कर आज की सभा को हम आगे की ओर ले जाएंगे। मंगल बीला मंगल अवसर, मंगल बीला मंगल अवसर, करते हैं गुरुवर का दर्शन, मन बसिया मंगल बीला मंगल अवसर, करते हैं गुरुवर का दर्शन, करते दीप प्रज्वलन और ज्ञान का अर्जन। शिवले पूज्य गुरुदेव 108 श्री अरिजित सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे मंगलाचरण के लिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवजायाणं, नमो लोये सौभशाहु, नमो कल्प वृक्ष है वो ही मेरे, जिनने मुझ पर करुणा की, सिद्ध चक्र है वो ही मेरे, जिनने मुझको शरणा दे। मेरी पूजा मेरी भक्ति, मेरी पूजा मेरी भक्ति, वे ही मेरे विधान है। मेरे गुरुवर विशुद्ध सागर, मेरे गुरुवर अर्जित सागर, धरती पर भगवान है। मेरे गुरुवर अर्जित सागर, धरती पर भगवान है। मेरे गुरुवर अर्जित सागर, धरती पर भगवान है। चलो देवादिव्य का जाट मूल नायक श्री महावीर भगवान की। चलो आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। चलो मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महामुनिराज की। समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव को। और जैसा कि बता दूं, आज यहाँ पर गुरुवर के केश लोचन का कार्यक्रम चल रहा है और केश लोच की क्या महिमा है, क्यों दिगंबर मनु केश लोच करते हैं और इसके पीछे क्या क्या विशेषताएं रहती हैं, ये सभी हम जानेंगे। सबसे पहले हम सभी की ओर से मैं गुरुवर से निवेदन करूंगा कि वो आज के इस विशेष अवसर के ऊपर में अपना संबोधन दें। शुरू करें। मैं हम सभी की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि वे आज के इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हम सभी को अपना संबोधन दें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवानी की, 24 तीर्थंकर भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, मुनि श्री 108 अरिजित सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। केश लोचन
साधु की चर्या का एक महत्वपूर्ण अंग है। दिगंबर संप्रदाय में अयाचक वृत्ति है, जहाँ पर साधु किसी से कोई याचना नहीं करता, स्वच्छंद नहीं होता पर स्वतंत्र होता है। साधु स्वच्छंद नहीं होता, मूलाचार के अनुसार कार्य करता है, लेकिन स्वतंत्र होता है, वह किसी से याचना नहीं करता। अयाचक वृत्ति साधु की होती है, इसलिए साधु के लिए वस्त्र त्याग करा दिए। वस्त्र होंगे नहीं तो मांगना नहीं पड़ता। वस्त्र पहनते तो किसी को धोने देना पड़ता, धुलवाना पड़ता, नया मंगवाना पड़ता, पुराना हटवाना पड़ता, भैया राग द्वेष बढ़ता। इसलिए वस्त्र त्याग करा दिया, भवन त्याग करा दिए, महल त्याग करा दिए। हाथ से केश लंचन करो। किसी के हाथ, ये पंच परमेष्टि का मस्तक है, ये पंच परमेष्टि में एक साधु परमेष्टि का मस्तक है, ये भगवान के आगे किसी के सामने नहीं झुकता। नाई को बुलाएंगे, नीचा सिर करो, टेढ़ा सिर करो, ऐसे घुमाओ, वैसे घुमाओ, सीधे से बैठो, ये किसी के आदेशानुसार नहीं चलते। ये स्वतंत्र हैं, ये पंच परमेष्टि के सामने अपना मस्तक उठाते हैं, किसी और के सामने नहीं झुकाते हैं। इसलिए दिगंबर संप्रदाय में साधुओं को 4 महीने के अंदर अंदर केश लॉन्च करने का आदेश है। उत्तम है कि 2 महीने के बाद केश लॉन्च करें, मध्यम है 3 महीने के बाद केश लॉन्च करें, और जघन्य 4 महीने के अंदर अंदर केश लॉन्च कर लें। 4 महीने बाद साधु को प्रायश्चित का हकदारी होता है। यदि 4 महीने तक केश लॉन्च नहीं करें तो फिर प्रतिदिन के उसके प्रायश्चित के हकदारी हो जाते हैं, उनको प्रायश्चित लेना पड़ता है। पर ऐसा कोई भी साधु नहीं करता। सब 3 महीने से लेकर 4 महीने के बीच में अप्रॉक्स कर लेते हैं। अपने हाथों से अपने केसों को पटाते हैं। ये बालों में कुछ लगाते नहीं, ये तो कोई समझे कोई बालों में लगा ले तो आराम से पड़ जाए। ये जैसे रहते हैं वैसे ही हैं, इनमें कुछ लगाया नहीं जाता। दर्द को ये बैराग के माध्यम से सहन करते हैं। जब केश लॉन्च करते हैं तब ये सोचते हैं कि आज एक छोटा सा यदि हम दर्द सहन नहीं कर पाएंगे तो आगे जाके बड़े बड़े उपसर पर इसे कैसे सहन करें। हमारे तीर्थंकरों को जब उपसर पर इसे सहन करना पड़ा, हमारे कितने साधु मुनियों की उदाहरण आते जिन्होंने कितने उपसर पर इसे को सहन किया है। यदि एक बाल तोड़ने का उस दर्द सहन नहीं कर पाएंगे फिर तो वसूले से छीला जा रहा है शरीर, वो धांसी से खड़े हुए हैं, स्यालनी शरीर को भक्षण कर रही है, वो शांति से खड़े हैं, सिगड़ी जलती हुई सिगड़ियाँ सिर पर रखी जा रही हैं, वो जरा शांति से खड़े हैं, गर्म लोहे के कड़े उनको पहनाए जा रहे हैं, मुनिवर शांति से खड़े हैं, चील आँखें निकाल रही है, मुनिवर शांति से बैठे हैं, सर्प डाला जा रहा है गले में, मुनिवर शांति से बैठे हैं, फिर वो वाला परिचय कैसे सहन करें। इसलिए आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए और परिचयों को सहन करने के लिए एक केश लॉन्च की जाती। ये प्रारंभिक तैयारी है भगवान बनने के लिए, ये प्रारंभिक तैयारी। इसलिए दिगंबर समुदाय में जो भी मुनि दीक्षित होगा उसको 28 गुलगुणों में केश लॉन्च करना अनिवार्य है। वो ना किसी नाई से मुड़वा सकता है, ना कोई दवाई लगा सकता है। अपने ही हाथों से अथवा स्वयं से नहीं बनता है तो किसी दूसरे के माध्यम से अपने सिर के केस निकलवाता है। यही दिगंबर परंपरा के को ऊंचा उठा, यही एक गुण केश लॉन्च का जो गुण है, क्योंकि उपवास तो आप भी कर सकते हैं, हम भी, एक आसन आप भी कर सकते हैं, लेकिन केश लॉन्च आप नहीं कर सकते। आपने अपनी लाइफ में उपवास तो खूब कर लिए होंगे, एक आसन भी कर लिए होंगे, 10-10 उपवास भी करे होंगे, लेकिन केश लॉन्च कितनी बार किए? क्यों कौशल, कितनी बार केश लॉन्च किए? एक बार भी नहीं किया ना। शेविंग तो हर 7 दिन में कर लेते हो, कटिंग 2 महीने में करा लेते हो, लेकिन केश लॉन्च कितनी बार में करे आपने? साल में 1 बार तो कर लिया करो कम से कम।
महाराज 3-3.5 महीने में एक बार करते हैं, आप साल में एक बार कर लिया, 2 साल में एक बार कर लिया करो, 5 साल में एक बार कर लिया करो। पर आपने आज तक ये भी केस लॉन्च नहीं किया। क्यों? ये आसान नहीं है। एक दाढ़ी का बाल खिंचता है, एक मूछ का बाल खिंचता है तो आंख से आंसू झरझर बहने लगते हैं। फिर संपूर्ण बाल जब निकलते हैं, ऐसे एक आध दो पटाओगे तो ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन जब संपूर्ण बाल निकलते हैं तो अंदर से ये चमड़ी के अंदर से खींचता है बाल, दर्द होता है, लेकिन साधु उस दर्द को भी सहन करता है। यही इनकी कठिन चर्या में, यही साधु को, यही चर्या साधुओं को, दिगंबर साधु को महान बनाती है। सारे संप्रदाय के साधु में दिगंबर साधु महान इसलिए क्योंकि नंगे साधु तो बहुत मिल जाएंगे, नागा बाबा, हिमालयों पर रहने वाले, एक पैर से खड़े होने वाले, एक हाथ उठा के खड़े, अनेक प्रकार से परिचय सहन करने वाले साधु तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन केस लॉन्च करने वाले साधु नहीं मिलेंगे। केस लॉन्च करने वाला साधु कहीं मिलेगा, वो दिगंबर संप्रदाय में ही मिलेगा। इसलिए हमारा धर्म महान है, हमारे साधु महान हैं। कई जगह कक्ष में ही केस लॉन्च कर लेते हैं, श्रावक को जब तक पता चलता है तब तक तो केस लॉन्च हो ही जाता है। क्योंकि सुबह 3 बजे से या 4, 3 घंटे, किसी को ज़्यादा समय लगता है, किसी को कम समय लगता है। अपने हाथ की स्पीड है, कोई जल्दी जल्दी पटा लेता है अपने हाथ से तो जल्दी में हो जाता है, और कोई धीरे धीरे करता है तो टाइम से लगता है, क्योंकि अंदर की ताकत चाहिए होती है। इसमें खींचने के लिए शरीर की ताकत चाहिए होती है, क्योंकि थोड़ा सा भी कम ताकत लगती है तो बाल खिंचता नहीं है, अंदर से दर्द प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इसमें पूरी ताकत शरीर के अंदर होना चाहिए, तब जाकर आप अपने हाथ से अपना बाल खींच पाओगे। नहीं तो बाल ऐसे ऐसे होता रहेगा, हाथ स्लिप होता रहेगा लेकिन बाल नहीं निकलेगा बाहर। देखना आप लोग बाल पकड़ के कितनी ज़ोर से खींचते हैं, तब भी हाथ में बाल नहीं आते। और ये बाल खींचते हैं तो पूरी ताकत लगा के खींचते हैं, स्लिप हो जाए तो इसलिए जिसकी जितनी ताकत होती है शरीर में उतना समय लेता है केस लॉन्च में। ये साधुओं की केस लॉन्च व्यवस्था है। तो कुछ साधु कक्ष में ही करते हैं और कुछ साधु समाज के बीच में भी कर सकते हैं। जिनको समाज के बीच में करना है वो समाज के बीच में करें, जिनको कक्ष में करना है कक्ष में करें। ये सामान अपनी अपनी व्यवस्था हैं। तो आज आपके बीच में केस लॉन्च ये लगभग 50 या 51वां केस लॉन्च होगा हमारा। अभी तक की दीक्षा के बाद से 51वां 50 से 55 के बीच का केस लॉन्च है। 50 से 55 केस लॉन्च, 50 केस लॉन्च तो हो चुके हैं, ये उसके ऊपर से ही केस लॉन्च चालू हैं। ये अभी तक के इतने केस लॉन्च हो चुके हमारे। और शुरू में समय अधिक लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब हैबिट हो जाती है तो धीरे धीरे समय कम हो जाता है। पहली बार के केस लॉन्च में 9 घंटे लगे थे, फिर धीरे धीरे 8 घंटे, 7 घंटे, 6, 5, 4, 3 घंटे, अभी 3 घंटे तक लगता है केस लॉन्च करने में। और जैसे जैसे आदत बढ़ती जाती है वैसे वैसे समय 1.5 घंटे तक पहुंच जाता है। 1.5 घंटे में साधु का आराम से केस लॉन्च हो सकता है अगर वो अच्छी स्पीड से करे तो। और दूसरा साधु करता है तो आधा घंटे में भी केस लॉन्च हो जाता है। नहीं तो पटाना है स्पीड से, अब दर्द तो उससे अपन को होगा, उनको थोड़ी ना होता है पटाने वाला। तो ये केस लॉन्च व्यवस्था है। और जो श्रावक इसकी अनुमोदना करता है, जो श्रावक इसको ध्यान से देखकर भावना भाता है, हे प्रभु वो दिन कब आए जब मैं भी ऐसी दिगंबर साधु बनकर केस लॉन्च करूं, तो उसके असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा होती है। इसलिए श्रावक को जब केस लॉन्च हो बड़े ध्यान से केसों को, उस केस लॉन्च के दृश्य को देखना चाहिए, क्योंकि वो जो दृश्य है वो अंतरंग में एक विशुद्धि को पैदा करता है कि कष्टों को सहन करके ही महान बना जाता है। सुख सुविधाओं में कभी कोई महान नहीं हुआ है, सुख सुविधाओं से कभी कोई महान नहीं हुआ है। जो सहन करता है वही नभ में जाता है, वही ऊंचा उठता है। जो सहन नहीं करता है वह ऊंचा भी नहीं उठ पाता है। घास हवा पानी को सहन करती है, झुक जाती है, बाद में ऊपर उड़ जाती है।
ठूठ नहीं सहन करता तो खड़कर फेंक जाता। इसलिए जिनको ऊपर उठना है उनको सहना पड़ेगा, और जो सह लेगा शांति से वही ऊपर की ओर बढ़ जाएगा। इस तरह से आज की कृष्ण प्रक्रिया को हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। और दोनों हाथों को ऊपर करते हुए जयकार लगाएंगे। बोलिए मुनि श्री अरजीत सागर जी महाराज की। हाथ ऊपर नहीं हुए, ये जयकारा किसी और का नहीं, निर्ग्रंथ संतों की तपचारा, इसलिए कंजूसी नहीं। बोलिए गुरुदेव श्री अरजीत सागर जी महाराज की। चलिए आते हैं। ये पावन दृश्य में देखने को मिल रहा है कि स्वयं केश लोच की प्रक्रिया शमनों की एक महान चर्या हो रही है। मीठे मीठे भजनों के साथ, गीतों के साथ, भजनों के साथ गुरु का गुणगान गाते रहेंगे। हाँ, जिन जिनको भजन गाना आते रहेंगे, है ना। मैं पहले चालू कर देता हूँ। हो निर्ग्रंथों का मां, ऐसे खाली नहीं बैठना है, मीटिंग नहीं चल रही है, बल्कि आत्मा से परमात्मा की मीटिंग कर रही है ना। हे निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी प्यारा है। दिगंबर बेस न्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमें प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। और मैं बता दूं, इसके अलावा जो आज एक पात्र का चयन हुआ है, इसके अलावा भी जब ये केसलोच की क्रिया संपन्न हो जाएगी तब गुरुवर को पिछी कौन भेंट करेगा, केसलोच होने के बाद में गुरुवर को पिछी कौन भेंट करेगा, गुरुवर के पाद प्रक्षालन कौन करेगा, गुरुवर को कौन शास्त्र भेंट करेगा, इन सभी के भी पात्र का चयन होगा। तो गुरुवर को पिछी भेंट करने एवं पाद प्रक्षालन के लिए तो हम डाक के माध्यम से चयन करेंगे, लेकिन गुरुवर को जो भी शास्त्र भेंट करना चाहे सपरिवार, वो अपना नाम लिखा सकते हैं। 2100 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। तो जो भी परिवार अपना नाम लिखाना चाहें, गुरुवर को शास्त्र भेंट करने का, गुरुवर और क्षुल्लक श्री दोनों को शास्त्र भेंट करेंगे और 2100 रुपये में आप अपना नाम लिखा सकते हैं। श्रीमान निर्मल जी गंगवाल यहाँ पर उपस्थित हैं, आप अपना नाम उनको लिखा सकते हैं। तो लीजिए, आपके बीच में एक भजन की प्रस्तुति लेकर आ रही हैं सीमा सेठी। जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा प्लीज। जय बोलो आचार्य 108 पट्टासार श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जीवन में मेरा तुमसे ना छूटे कभी भी साथ, जीवन में मेरा तुमसे ना छूटे कभी भी साथ। हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुवर हाथ, हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुवर हाथ। जीवन में मेरा तुमसे ना छूटे कभी भी साथ, जीवन में मेरा तुमसे ना छूटे कभी भी साथ। हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुवर हाथ। साथ तुम्हारा गुरुवर मिलता है जिसको, दुख की रूप की चिंता नहीं होती उसको। साथ तुम्हारा गुरुवर मिलता है जिसको, दुख के रूप की चिंता नहीं होती खुद को। सुख की चांदनी चमके जीवन दिन और रात, सुख की चांदनी बरसे जीवन दिन और रात। हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुवर हाथ। किस्मत उसकी चमके जिसके तू साथ
साथ है, मेरी किस्मत की डोरी तेरे ही तो हाथ है। किस्मत उसकी चमके जिसके तू साथ है, मेरी किस्मत की डोरी तेरे ही तो हाथ है। खुश किस्मत मुझे कर दो कोई करामात, खुश किस्मत मुझे कर दो कोई करामात। हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुवर हाथ, जीवन में मेरा तुमसे ना छूटे कभी भी साथ, जीवन में मेरा तुमसे ना छूटे कभी भी साथ। हर पल मेरे सिर पर तुम रखना गुरुवर हाथ। उत्तर देने का तो पहला सवाल ये है, बहुत ही आसान सा सवाल है। सर्वप्रथम मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज का पूर्व नाम क्या था? मुनि बनने से पहले मुनि श्री का क्या नाम था? हाँ, जिनके पास संतोष देवी आएंगे। नमस्ते महाराज, महावीर जैन। बहुत सुंदर, बिल्कुल महावीर जैन गुरुवर का गृहस्थ अवस्था का नाम था। जोरदार ताली हो जाए। और निवेदन करूंगा आप आगे आ जाएं। श्रीमान भागचंद जी, निवेदन करूंगा आप आगे आ जाएं और इनको पुरस्कृत करें। श्रीमान संजय जी आए, पुरस्कार भी मिलेंगे आपको। गुरुवर की सभा में बैठे हैं यहाँ पर। आगे आ जाए। चलिए एक और प्रश्न आपके बीच में लेकर आता हूं कि ग्रस्त अवस्था में मुनिश्री की जो माताजी थी उनका क्या नाम था? मुनिश्री की माताजी का क्या नाम था? पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। तू गुरुवर से दिल को लगा ले हो, दिल को लगा ले, तू गुरुवर से दिल को लगा ले। कोई ना दिल तोड़ पाएगा, कोई ना दिल तोड़ पाएगा। तू गुरुवर से दिल को लगा ले, तू गुरुवर से दिल को लगा ले। कोई ना दिल तोड़ पाएगा, कोई ना दिल तोड़ पाएगा। इन्हें मन मंदिर में बसा ले, इन्हें मन मंदिर में बसा ले। कोई ना तुझे छोड़ पाएगा, कोई ना दिल तोड़ 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 पाएगा। यहाँ पे सारी किस्से कहानी है, सब माना एक बहता पानी है। तेरा ही तेरा नाम भी तब तक है, हाँ जब तक सांसें आनी जानी है। हो यहाँ पे सारे किस्से कहानी है, ज़माना एक बहता पानी है। तेरा ही तेरा नाम भी तब तक है, हाँ जब तक सांसें आनी जानी है। यहाँ पे सब अपने पराए हैं, चुकाते बस प्यार के किराए हैं। ये खुद को जो अपना कहते हैं, जख्म पे चोट ही देते हैं। तू गुरुवर को मरहम बना ले, तू गुरुवर को मरहम बना ले। टूटा दिल जोड़ पाएगा, कोई ना दिल तोड़ पाएगा, कोई ना दिल तोड़ पाएगा, कोई ना दिल तोड़
ये झूठे सारे रिश्ते नाते हैं, मतलब के दिखावे हैं, जो बाहर से खूब चमकते हैं, अंदर से खाली लिफाफे हैं। ओ ये झूठे सारे रिश्ते नाते हैं, मतलब के दिखावे हैं, जो बाहर से खूब चमकते हैं, अंदर से खाली लिफाफे हैं। किसी का तो यार ही दिल तोड़े, किसी का सच्चा प्यार ही दिल तोड़े, किसी को पड़ी महंगी जुदाई है, किसी ने यूं ही उम्र गवाई है। तू गुरुवर में उम्र बिता ले, तू गुरुवर में उम्र बिता ले, तकदीर मोड़ पाएगा, कोई ना दिल तोड़ 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 पाएगा। धन्यवाद। नमो। जैन धर्म के संबंध में ये कहा था कि अधिकांश लोग, आप लोग जैन धर्म को जानते हो, मानते नहीं हो। अगर मानते तो आप यहाँ नहीं होते, यहाँ होते, ऐसा गुरुवर ने कहा था। बिल्कुल सही, आप बहुत ही निकट थे, तो आप आगे आ जाएं और आपको पुरस्कार देने के लिए मैं निवेदन करूंगा, संतोष जी या महिला समाज से कोई भी आगे आ जाए। हाँ, तो आप वाकई में बहुत ही ध्यान से गुरुवर के सब प्रवचन सुनते हैं, बहुत ही सुंदर। 11,111, हाँ, तो डाक की बोली चल रही थी 11,111 रुपए, 11,111 रुपए, 11,111 रुपए शीघ्रता करेंगे। और जो लोग अभी आए हैं, हाउजी का भी गेम यहाँ पर होने वाला है, धार्मिक हाउजी। जो लोग अभी आए हैं वो भी टिकट ले लें, कई लोगों ने तो टिकट प्राप्त कर रखी है, और जो लोग अभी आए हैं जिनके पास टिकट नहीं है, हम कुछ ही देर में यहाँ हाउजी भी प्रारंभ करवाएंगे, जिसके माध्यम से आप आज के इस शुभ अवसर पर बहुत 11,111 11,111 सोच लीजिए, 28 मूल गुणों में से एक मूल गुण कैसलोच, दिगंबर गुरु का कैसलोच। कितनी कठिन तप साधना है ये, कितनी कठिन तपस्या है ये, और हमारे समक्ष ये हम देख पा रहे हैं। और इसी दिन गुरुवर को पिछी भेंट कौन सौभाग्यशाली परिवार करेगा कि वो पुनः गुरु के हाथ में पिछी यहाँ पर भेंट करेगा, उसी के लिए हम डाक कर रहे हैं पात्र का चयन के लिए। 11,111 रुपए, 11,111 शीघ्रता से, ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। 11,111 11। और जैसा कि मैंने कहा था कि गुरुवर को यहाँ पर पिछी भेंट करने का चयन हो चुका है। अब गुरुवर के पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली परिवार को मिलेगा, इसका भी हम डाक के माध्यम से चयन करेंगे। इसके साथ ही गुरुवर को शास्त्र भेंट करने के लिए 2100 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। जो भी परिवार आज के इस शुभ अवसर पर गुरुवर को शास्त्र भेंट करना चाहे, वो अपने परिवार के साथ मंच पर नाचते हुए गाते हुए भक्तिभाव के साथ आएंगे और गुरुवर को शास्त्र भेंट करेंगे। इसके लिए 2100 रुपये की राशि निर्धारित की गई है। तो जो भी मन बना रहे हैं, जिसकी भी भावना है, वे अपने नाम हमारे निर्मल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको लिखा देवें। ने कही थी कि आपको जिस निमित्त से बुलाया गया है और जिस निमित्त के लिए वात्सल्य भोजन की व्यवस्था की गई है, आप वो भोजन करते हो उस निमित्त को अटेंड किए बिना, वहां पर पहुंचे बिना केवल भोजन। तो चलिए, गुरुवर की गृहस्थ अवस्था की भाभी जी आज हमारे यहाँ पर उपस्थित है, हमारे बीच मौजूद है। संध्या जी अशोक नगर से यहाँ पर उपस्थित है, तो वो अब यहाँ पर आज के इस अवसर पर एक भजन की प्रस्तुति देना चाहेंगे। तो निवेदन करूंगा, आ जाएं संध्या जी। गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, मुनि श्री अर्जित सागर जी महामुनि राज की। से में हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से में हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, यहाँ से हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुम से ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुम से ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई जो नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई जो नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरी दुआ। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको बताया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आई अब तो मैं तेरी द्वार, सब कुछ छोड़ के आई अब तो मैं तेरी द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरी द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। सारे प्रश्न भी अभी और भी हम पूछेंगे, जिसके माध्यम से आप ढेर सारे उपहार प्राप्त कर सकते हैं। उनको बोलना है चार मंगल। पहली लाइन सम्यक दर्शन, दूसरी लाइन सम्यक ज्ञान और तीसरी लाइन सम्यक चारित्र। और जिनका पूरा हो जाए उनको बोलना है मोक्ष हो गए। ठीक है। और अगर 1 से 2 हो जाएंगे तो दोनों को इनाम दिया जाएगा, लेकिन 1 से 3 हो जाएंगे तो वो भोगी हो जाएगा। चलिए हो जाएगा। यहाँ से हम विदेश क्षेत्र भेजेंगे और विदेश क्षेत्र से आप मोक्ष प्राप्त करेंगे। शुरू कर रहे हैं अपन। टिकट और है ना उधर? हाँ इधर दे दीजिए। 16वें तीर्थंकर चौदह गुण स्थान, 14 गुण स्थान, 14 गुण स्थान, 14 गुण स्थान, 4 प्रमाण, 4 प्रमाद, प्रमाण, प्रमाण, 4 प्रमाण। और ये मांगलिक अवसर, ये पावन दृश्य यहाँ पर होने जा रहा है और हमें देखने का सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए मुस्कुराते हुए हंसते कसते हुए जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव अरिजीत सागर जी विशुद्ध सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। संत ना देखा है निर्घंत ना देखा, संत ना देखा ऐसा संत ना देखा, पन्ना संयम में डूबा, संत ना देखा ऐसा ग्रंथ ना देखा। संत भोगों से जो न बना, करने जीवन का उधार, जिन हर वन में निकले हो, गुरु हर वन में निकले हो।
चरित्र 5 प्रकार तीर्थ, 5 प्रकार तीर्थ। 5 प्रकार तीर्थ के डन। तो सम्यक दर्शन यानी पहली लाइन हो चुकी है। कोशिका सर्प, चंड कोशिका सर्प। चंद कोशिका सर्प। हाँ। षट लेश्या। 4 शिक्षा व्रत। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। अच्छा। 2-3 गायकार और हैं हमारी समाज के, वो भी अपने भजन की प्रस्तुति देंगे। छठे तीर्थंकर। छठे तीर्थंकर। चलिए एक बार विराम देते हैं। मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने जीवन सारा, बनाया इसी ने जीवन सारा। रोम रोम में इनका ही साया, बनाया इसी ने जीवन सारा। रोम रोम में इनका ही साया, साया ही नहीं काया है मेरी, साया ही नहीं काया है मेरी। उपकार है इनका सांसों पर, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। है गुरु। जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहना है आप सभी का? क्या गुरु से बढ़कर हमारे लिए कोई दौलत हो सकती है? क्या गुरु से बढ़कर हमारे लिए कोई शोहरत हो सकती है? क्या गुरु से बढ़कर कोई घर या मकान हो सकता है? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और पंचम काल में तो संभव ही नहीं है। तो एक बार मेरे साथ, क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ
रामायण का उदाहरण देते हुए एक बात कही थी कि ये इनके अधीन आते हैं और इनसे ये करने को कहा गया था और उन्होंने वो किया था। वो किसके लिए कहा था, किसके संदर्भ में कहा था, क्या इस पर कोई प्रकाश डाल सकता है? अगर डाल सकता है तो आपके लिए कि जो हनुमान जी हैं और वो भी राजा थे और हनुमान जी के पिता हैं वो भी राजा थे और ये सभी रावण के अधीन राज्य में आते थे और उनके लिए भी, रावण के लिए भी उन्होंने युद्ध लड़ा। मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और अब आपको बताना है कि वो 4 मंगल कलश का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली परिवार ने पाया। काला, प्लीज जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा राकेश काला का। एक और भजन की प्रस्तुति आप सभी के समक्ष, राकेश काला। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हो दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई, दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते केवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते केवनहार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
बस लाज बची है, तुम पे ही बाबा मेरी आस बंधी है। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुम पे ही बाबा मेरी आस बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार। बोले महावीर भगवान सट कर्म श्रावक। सिर्फ 4 मंगल बचे हैं, 4 मंगल और उसके बाद मोक्ष। सौ एक 5101 5 प्रक्षालन की डाक 5101 7101 7101 7101 बड़े स्वभावे। चलिए मंगल भी हो चुका है और तालियां हो जाए, और सिर्फ मोक्ष के लिए इस डाक के बाद खेलेंगे। ये डाक का पात्र का चयन कर लेते हैं, उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम खेलेंगे। हाँ, गुरुवर के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली परिवार को मिलता है आज के इस पावन अवसर पर, इसी के लिए हम पात्र का चयन कर रहे हैं। 7171 रुपए, 8181 रुपए, 8181 8181 रुपए, 8181 बड़े स्वभावे। 8181 11111 चलो महावीर भगवान की, आदिनाथ भगवान की। 11 आया है जो शरण ली कर के शुद्ध में, हमको मिला है सहारा गुरु की चरण में, भजाए भव का किनारा चरण में, भव का बिताए किनारा। 11,111 श्री गुरुवर की चरण पखारो रे, हरि मोक्षे कर हो। 13313 चलो महावीर भगवान की। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जय जय वीर देवा। 13313 ध्यानी त्यागी है मेरे गुरु ने। तो ऐसे तप वाले दिन, ऐसे जो तप का वो संचय करते हैं, उस हाँ बोलो ना, इन्हें खत्म करो ना, इन्हें खत्म करो डाक में खत्म करो ना। चलो गुरु चरण धुली, चलो गुरु चरण धुली, चलो गुरु चरण धुली, चलो गुरु चरण धुली। हाथ में कर सलिए, हाथ में कर सलिए, घर बारी छोड़ा वैरागी बने, गुरु ध्यानी बने, महाज्ञानी बने। गुरु गुरु चरण धुली, चलो गुरु चरण धुली, चलो गुरु चरण धुली, चलो गुरु चरण धुली। 13313 13300 बोलिएगा।
दुपट्टा लिया बच्चा, दुपट्टा। मोक्ष के लिए खेलेंगे मकार। त्याज्य 3 मकार। 12 भावना। 21वें तीर्थंकर। चतुर देव मेरा मन रगिरा खोजे ओ बाबा कितनो बड़ो मारो भाग है मर बाबा, कितनो बड़ो मारो भाग है मर बाबा। साचो देव मेलो मन रगिरा खोजे ओ रोगे सगला न रगिरा खोजे। सारा था छोटा सा मारो काम है, अर्जी मारी से सुन लीजो जोर कुछ चले नहीं सारी मर्जी के। अब आपके समक्ष आ रहे हैं श्रीमान पन्नालाल जी, निवेदन करूंगा। होते हैं इनके दर्शन हमको कभी कभी, होते हैं इनके दर्शन हमको कभी कभी, मिलते हैं ऐसे त्यागी जग में कभी कभी, मिलते हैं ऐसे त्यागी जग में कभी कभी, मिलती है ज्ञानवाणी हम इनसे कभी कभी, मिलती है ज्ञानवाणी इनसे कभी कभी। घबरा के मुँह न फेरना इस धर्म मार्ग से, घबरा के मुँह न फेरना इस धर्म मार्ग से। आते हैं जिंदगी में ये दिन कभी कभी, आते हैं ये जिंदगी में दिन कभी कभी। यूँ वर्त न गवाइए अनमोल जन्म को, यूँ वर्त न गवाइए अनमोल जन्म को। उठती है भक्ति भावना मन में कभी कभी, उठती है भक्ति भावना मन में कभी कभी। आए हैं इन चरण में तो कुछ लेके जाए हम, आए हैं इन चरण में तो कुछ लेके जाए हम। होती है गुरुओं की नायक कभी कभी, होती है गुरुओं की नायक कभी कभी। सुन के जरा तो समझो देते हैं ये जो ज्ञान, सुन के जरा तो समझो देते हैं ये जो ज्ञान। लेती है इन चरण में किस्मत कभी कभी, लाती है इनके शरण में किस्मत कभी कभी। मिलती है गुरुओं की संगत कभी कभी, होते हैं इनके दर्शन हमको कभी कभी। तालियां बजाएंगे। कोई बात नहीं, इस उम्र में प्रयास तो किया,
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बीच हमारे आज के इस कार्यक्रम के लिए बाहर से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो हम उनका भी श्री दिगंबर जैन समाज दीमापुर की ओर से यहाँ पर सम्मान करना चाहेंगे। और सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूँगा श्रीमान महेंद्र जी अजमेरा, श्रीमान प्रदीप जी झांझरी एवं श्रीमान पदमचंद जी पाटनी, आप आगे आ जाएं। और बाहर से अशोक नगर से खासकर जो भी लोग आए हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा वो आगे आ जाएं, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों ही। और महिलाओं की तरफ से भी सम्मान करने के लिए निवेदन करूंगा महिला समाज की तरफ से कोई आगे जाएं। अशोक नगर से जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित है बाहर से पधारे हुए, उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कृपया आगे आ जाएं। श्रीमान ऋषभ जी, ये सभी गुरुवर के परिवार से ही ग्रस्त जीवन में उनसे संबंधित है, वही तो सभी जो भी लोग आए हुए हैं आप भी आगे आ जाएं। और इनका सम्मान करने के लिए हमारे समाज की तरफ से आ रहे हैं श्रीमान प्रदीप जी झांझरी, श्रीमान पदमचंद जी पाटनी, श्रीमान महेंद्र जी अजमेरा, आए। महिला समाज की तरफ से आगे आ जाएं। हाँ, इधर आ जाए। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा इन सभी महानुभावों का। यही वो पुण्यशाली परिवार है जिस परिवार में जन्मे हैं मुनि श्री अरिजित सागर जी महामुनिराज। और आज ये सभी गुरु के दर्शन करने के लिए यहाँ पर हमारे दीमापुर नगरी में पधारे हुए हैं। इसके अलावा अन्य नगरी अन्य शहर से कोई भी यहाँ पर आए हुए हैं तो उनसे भी निवेदन करूँगा वो आगे जाएं, उनका भी हम यहाँ पर समाज की ओर से सम्मान करेंगे अगर कोई भी उपस्थित है तो। चलिए, अगर कोई आते हैं तो उनका सम्मान हम पुनः बाद में करेंगे। और निवेदन करूँगा चिक्कू भैया भजन हो जाए। और जैसे ही ये जो चल रहा है केस लोच समाप्त होता है वैसे ही हम गुरुवर को पिछी भेंट करने का, पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। गुरु से बढ़कर कुछ नहीं दुनिया में धन धाम, चरण छोलो गुरुदेव के मिले चारों हे दुनिया शिक्षा देती है, गुरु संस्कार देते हैं। ध्यान से सुनना, हो दुनिया शिक्षा देती है, गुरु संस्कार देते हैं। है दुनिया शिक्षा देती है, गुरु संस्कार देते हैं। दुनिया शिक्षा देती है, दुनिया बंधन देती है, बंधन देती है। गुरु आधार देते हैं, दुनिया शिक्षा देती है।
पिता ने हमको तन ये सौंपा है, मात पिता ने हमको तन ये सौंपा है। गुरुवर ने आकर के जीवन को सौंपा है, प्रथम वंदन उनका जो जीवन है जिनका हमें सन्मार्ग दिया, न कुछ बदले मिलिया। दुनिया प्यार देती है प्यार देती है, गुरु उद्धार देते हैं। दुनिया शिक्षा देती है शिक्षा देती है, गुरु संस्कार देते हैं। दुनिया शिक्षा देती है। कितने विज्ञानी हो गुरु बनाते हैं, कितने विज्ञानी हो गुरु बनाते हैं। गुरु को जो ना माने वो डूब जाते हैं, प्रभु तो मौनी रहे न जिन वाणी कहे। गुरु समझाते हैं मार्ग पर लाते हैं, दुनिया साथ देती है साथ देती है। गुरु सदाचार देते हैं, दुनिया शिक्षा देती है। गुरु संस्कार देते हैं, दुनिया शिक्षा देती है। गुरुवर विराग सागर का ये कहना है, गुरुवर विशुद्ध सागर का ये कहना है। गुरु भक्ति जीवन में सच्चा कहना है, उन्हें मिलती मुक्ति जो करते गुरु भक्ति। गुरु बिन ज्ञान नहीं कोई सम्मान नहीं, दुनिया चमत्कार देती चमत्कार देती है। गुरु नवकार देते हैं, दुनिया शिक्षा देती है। गुरु संस्कार देते हैं, दुनिया बंधन देती है बंधन देती है। गुरु आधार देते हैं, दुनिया शिक्षा देती है। गुरु संस्कार देते हैं, दुनिया शिक्षा देती है। गुरु संस्कार देते हैं, दुनिया शिक्षा। बोली गुरुदेव अरजीत सागर जी महाराज की। बोली परम पूज्य गुरुदेव श्री अरजीत सागर जी महाराज की। कोई बात नहीं, थक गए ना, काफी देर से बैठे। देखिए महानुभाव, इस दीमापुर की पावन धरा पर पूज्य गुरुदेव अरजीत सागर जी महाराज का चतुर्मास का एक महान सौभाग्य मिला। और इसी बीच क्योंकि संत जिस जगह पर होते, कहावत एक मराठी में, संत येते घरा वही दिवाली दसरा, यानी संत जिस नगर में विराजमान रहते हैं वह अपने आप दिवाली दसरा जैसा माहौल बन जाता है। ये सचमुच बात है। और कहाँ मिली थी मुनि श्री को दीक्षा, कब और कहाँ मिली थी? अरे विशुद्ध सागर जी महाराज 2023 में कहाँ पर चातुर्मास किया था? ये आउट हो गया। कविता सेठी। उनतीस तारीख को। जोर से बोलो। 29 तारीख को। कौन सा महीना था? कार्यक्रम के दौरान कराए थे।
महावीर विधान और 64 रिधि विधान। मुनिश्री के साथ छुल्लक जी है, उनका नाम क्या है? कौशल भैया बताएंगे। छुल्लक जी का नाम तू बहुत लेके चली गई, बहुत गिफ्ट ले लिया तुमने। श्री अरिजीत सागर जी को असम राज्य के राजकीय अतिथि का सम्मान किस शहर में प्रदान किया गया? जोरहाट नहीं, डिब्रूगढ़। इन्होंने सही जवाब दिया। नाम क्या है? नहीं बताएगा तुमको। अरिजीत वाणी। एकदम सही, सही जवाब अरिजीत वाणी। मीका को दो। कितने परमेष्टि का केस लॉन्च होता है? कितने परमेष्टि का केस लॉन्च? मुनिश्री ने कौन कौन सी डिग्री प्राप्त? चतुर्मास एक साथ कहाँ हुआ था? मालूम है? इधर आओ। हमारे बीच विराजमान है श्री भागचंद जी सेठी, जो कि गोलाघाट से पधारे हैं। श्री दिगंबर जैन समाज डिमापुर आपका स्वागत करना चाहेंगे। क्या दे? और मैं श्री जसराज जी पांड्या से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और भागचंद जी का स्वागत करेंगे। साथ में सुरेश जी एलानी। काय वास्ते बोलो? तो ए लोग ये लो, पहले तिलक लो, तिलक लो। कीज। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। हेलो, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव अरिजीत सागर जी महाराज की जय। आते हैं। जैसे एक एक करती घास उखाड़ती, वैसे गुरुदेव ने अपनी चर्या से बिना किसी सिदक के एक एक बालों को ऐसे उखाड़ा मानो पता ही नहीं चला। एक बार तालियां बजा दो। दुनिया में, इस विश्व में कोई भी निर्ग्रंथ दिगंबर साधुओं की बराबरी नहीं कर सकता, ना चर्या में ना आभा में। यही तो तपचर्या, यही तो पहचान है निर्ग्रंथ और दिगंबरों की, जिन्होंने एक एक करते हुए बिना किसी सिदक के अपने बालों को खार कर केशलोष की क्रिया यहाँ पर संपन्न की। आते महानुभाव, पीछे भेंट करना वाले परिवार, हाँ पीछे भेंट करता परिवार जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। शीरता से शुभकरण जी। कितनी क्यों भी है गुरु जी पीछे रखते हैं, ऐसे हो गुरु जी को पीछे प्रदान करे तालियों के साथ। गुरु जी पीछे रखते हैं, गुरु जी बुद्धि करते हैं, वेदन संयम धरते हैं, वेदन दर्शन करते हैं। गुरु विश्व सागर ने ये पीछे सौंपी है, पीछे से गुरु जी ने कितनी ज्ञानी तरनी है। बोलिए अरिजीत सागर जी महाराज की।
इसके बाद गुरु जी के पाद प्रक्षालन करता परिवार भी आ जाए, पुण्यार्जक परिवार। इसके पश्चात पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनवाने भेंट करने के लिए बुलाते हैं। शास्त्र भेंट के लिए सर्वप्रथम दिव्य ज्योति मंडली, उसके बाद श्रीमती संतरा देवी परिवार तैयार हो जाएंगे। आ जाए भक्ति के साथ। सभी जिन्होंने शास्त्र का भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया वो पीछे चले जाएं, सभी परिवार। हे मीठी रसी सी भरी ओड़ी मीठी रसी सी भरी ओड़ी, जय गुरुदेव जय गुरुदेव रहियो। उधर से आते जाएंगी श्री कथुलाल जी, सुभाष चंद्र जी झांसी परिवार। उसके बाद क्या रहेंगे श्री पुष्पराज जी, श्रवण कुमार जी पांड्या परिवार। अरिजीत सागर गुरुवर जी कितने प्यारे लागे हैं, अरिजीत सागर गुरुवर जी कितने। मन मंदिर में मूर्तियाँ थारी मोहरी सो गए, मन मंदिर में मूर्तियाँ थारी मोहरी सो गए। सागरी जी सुनो अरिजीत सागरी जी, अज्ञानी मूर्ख हो भर दो ज्ञान की गागर जी। अज्ञानी मूर्ख हो भर दो ज्ञान की गागर जी। चलिए इसके साथ अगला नाम लेंगे श्री डरियोरी हलो हलो गुरुवारी सुनियोरी, हलो हलो गुरुवारी सुनियोरी। इसके साथ श्री हरचंद जी, कैलाश चंद जी काला परिवार। बोले राधे इन्हें कुंड कुंड गुरुजी वाणी रे, गुरु जी की वाणी की रे, गुरु जी की वाणी की रे, गुरु जी की वाणी की रे। चलिए आते अगला नाम। हाँ नाम घोषित करें। श्री शांतिलाल जी, दिनेश कुमार जी पार्टी परिवार। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजीव कुमार जी, श्रीमती राखी जैन, श्री जिनवानी आत्मज्ञान देती है हो, जिनवानी आत्मज्ञान देती है। गुरुजी बलिहार गुरुजी। तेरी सुंदर सी मूर्तियाँ, तेरी संयम सी मूर्तियाँ, तेरी सुंदर सी मूर्तियाँ, तेरी संयम सी मूर्तियाँ। बलिहार गुरुजी, बलिहार गुरुजी, बलिहार गुरुजी, बलिहार गुरुजी। अभी आएंगे श्री शीलचंद जी, छवि कुमार जी सेठी परिवार। शीलचंद जी, छवि कुमार जी सेठी परिवार।
हे भक्ति तारन लागे मन गुरुवर थारे नाम की, भक्ति तारन लागे मन गुरुवर थारे नाम की। अर्जित सागर गुरुवर के बाई जल के भीमा बोरी रे, अर्जित सागर गुरुवर के बाई झरने भीमा बोरी रे। लागे लागे रे लगन हो मेरे गुरु नाम की, लागे लागे रे लगन हो मेरे गुरु नाम की। विशुद्ध सागर नाम की, अर्जित सागर नाम की, विशुद्ध सागर नाम की, अर्जित सागर नाम की। बोले परम पूज्य गुरुदेव अर्जित सागर जी महाराज की।